जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं विटामिन। यह विटामिन हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना नहीं महत्वपूर्ण है। आज इस प्रश्न का इस वीडियो के माध्यम से आपको हल मिल जाएगा। और यह विटामिन का कार्य जो होता है कि प्रतिरोधी यानी रोगों से क्या करता है, यह सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएं कि एक महल है, उसके दो पहरेदार हैं। उन पहरेदार का काम क्या होता है कि जो यानी उस महल के रहने वाले हैं, उनसे जिनकी दुश्मनी होगी उसको इंटर नहीं करने देंगे। यानी पहरेदार का क्या काम हो गया? पहरेदार का एक काम हो गया कि जो महल में रहने वाले हैं उनसे अगर किसी का दुश्मनी है तो वो महल में इंटर नहीं करेंगे, और इंटर करेंगे तो वो दोनों पहरेदार रोक देंगे। इसी प्रकार क्या करता है, विटामिन भी होता है जो हमारी बॉडी में कोई रोग आता है तो उससे पहले क्या करता है, उसे रोकता है। जब नहीं रोक पाता है यानी उस ह्यूमन में विटामिन की मात्रा कम होगी तो उसमें रोग इंटर हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसी का काम होता है विटामिन हमारे यानी हमारे शरीर में विटामिन का जो काम होता है, प्रतिरोग यानी रोगों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, यानी रोग को एंटर नहीं होने देता है। आइए दोस्तों समझते हैं विटामिन को। दो पार्ट मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसे हम वीटा धन एमाइन कहते हैं। वीटा का मतलब होता है, अर्थ होता है लाइफ, और एमाइन का मतलब होता है एसेंशियल यानी नेसेसरी। लाइफ में विटामिन का बहुत ही आवश्यक है, इसलिए इस दोनों शब्दों से समझा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं विटामिन को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है एक फैट सॉल्युबल, दूसरा है वाटर सॉल्युबल। यानी एक क्या होगा, जो वसा में घुलनशील होगा विटामिन, और एक जो दूसरा होगा वह क्या होगा, पानी में घुलनशील विटामिन। अब आगे देखते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो जिनका कोड दिया है KEDA यानी कीड़ा। कीड़ा से आप समझ सकते हैं, कीड़ा यानी कीड़ा से आप समझ सकते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। यह क्या होंगे, वसा में घुलनशील होंगे, और जो जल में घुलनशील होंगे वह विटामिन बी और विटामिन सी होंगे। तो विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील होंगे, और KEDA यानी कीड़ा जो होंगे वह वसा में घुलनशील होंगे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह रेटिनॉल है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह कैल्सिफेरॉल है। विटामिन ई का जो नाम है रासायनिक वह टोकोफेरॉल है। विटामिन के का रासायनिक नाम नेथेक्यू या पॉलिनोक्यू ये कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं इस तरफ, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में पानी में घुलनशील विटामिन। ये है हमारा क्या, पहला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कहीं ना कहीं ये क्या होगा, जटिल है, इसीलिए हम कहते हैं इसको कॉम्प्लेक्स। ठीक। और विटामिन सी जो होता है हमारा क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो आइए हम समझते हैं विटामिन बी में कौन कौन से आते हैं। तो विटामिन बी का में जो आते हैं, पहला होता है B1, यानी B1 विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होगा वह होगा थायमिन, और B2 का जो रासायनिक नाम होगा वो राइबोफ्लोविन होगा। B3 का जो होगा नियासिन, और निकोटोनामाइड यानी निकोटिनामाइड होगा। और B5 का जो होगा पेंटाथोनिक एसिड होगा, और B6 का जो होगा पायरिडॉक्सिन होगा। B7 का जो होगा रासायनिक नाम बायोटीन होगा, और B9 का होगा वह फोलिक एसिड होगा। B12 का जो होगा साइनोकोबालमाइन होगा, और B17 का जो होगा एंटी कैंसर, और BQ का होगा यानी ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कौन किसका रासायनिक नाम है। आपके एग्जाम में इन रासायनिक नामों से एक प्रश्न पूछ सकता है, और दूसरा है कि एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से। तो आपको ध्यान देना है कि वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा होगा और जल में घुलनशील BC होगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं विटामिन। विटामिन की खोज 1881 में लुलिन ने की, और 1912 ईस्वी में फंक ने नाम दिया। यानी इसकी जो खोज हुई थी वह 1881 में लुलिन के द्वारा हुई थी, और इसका जो नामकरण यानी विटामिन नाम जो दिया था उसको फंक ने दिया था 1912 ईस्वी में। विटामिन ना हमें कार्बोहाइड्रेट की तरह ऊर्जा देते हैं, और ना ही प्रोटीन की तरह टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। यानी विटामिन का जो काम होता है वह कार्बोहाइड्रेट की तरह ना तो ऊर्जा देता है और ना ही टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। अब आगे देखते हैं, यह हमारे शरीर में उभयचारी क्रिया यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस को नियंत्रित करते हैं। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं, यानी इसके दो पार्ट होते हैं, एक एनाबॉलिक, एक कह सकते हैं कैटाबॉलिक। आप सिंपल समझिए कि एनाबॉलिक में जो होता है वह वृद्धि और विकास होता है ह्यूमन का, और कैटाबॉलिक में जो होता है उसमें क्या होता है,
उसके वजन में कमी होती है। शरीर के मतलब मनुष्य के शरीर के वजन में कमी होती है। आप यही समझिए, बाकी आगे वीडियो में ये टॉपिक मिलेगा, उसमें हम समझ लेंगे सही तरीके से। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं घुलनशीलता के आधार पर कौन कौन से हैं। तो एक है वसा में घुलनशील और एक है जल में घुलनशील। जब हम पहला देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, तो इसमें आता है सबसे पहले कौन सा, वसा में घुलनशील विटामिन आ गया विटामिन ए, जिसका कह सकते हैं रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। यानी विटामिन ए को हम संक्रमण रोधी यानी संक्रमण यानी रोगों से क्या होता है, यह जो है मतलब रोगों का या संक्रमण का कहें विरोध करता है, यानी उनको अंदर इंटर नहीं करने देता है, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। आइए आगे देखते हैं। इसकी कमी से आंखों में रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से, जिसमें मनुष्य को कम प्रकाश दिखाई नहीं देता है, यानी मनुष्य को कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। इसमें हमारी आँख की रॉड की कोशिका खराब हो जाती है। आँख की रॉड्स यानी कोशिका खराब हो जाती है। हमारे आँख की परत रेटिना पर दो तरह के बिंदु पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, तो एक है ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु, और एक होता है हमारा दूसरा पित्त बिंदु। यानी जो पित्त बिंदु होता है उसे येलो स्पॉट कहते हैं, और अंध बिंदु जो होता है उसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब आगे देखते हैं, ये आँख का हमारा क्या दिखाया गया है, ये दिखाया गया है आई मेज। ये आप देख सकते हैं, जो बीच यानी आँखों के बीच में जो भरा होता है वह कचाव द्रव होता है, जिसे वर्टियक जेल बोलते हैं। और ये देख सकते हैं, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, आइरिस, जिस पर हमारी आँख जो है टिकी रहती है। आँख के ऊपरी भाग को जो है कार्निया कहते हैं। ये होता है क्या बोलते हैं इसे, पुपली, यानी कह सकते हैं प्यूपल, कह सकते हैं प्यूपिल, ठीक, इसे क्या बोलते हैं प्यूपिल। और एक ये हमारा क्या है, यहाँ पर आँख में लेंस होता है, एक होता है आइरिस, यानी आइरिस पर ही क्या होती है हमारी पूरी आँख, इसी के सहारे चलती है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका रेटिना दिखाया गया है, ये यहाँ पे देखिए आप फोविया दिखाया गया है, यहाँ पे मैकुला दिखाया गया है, आपको यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स दिखाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं कहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर प्यूपिल है, यहाँ पर कॉर्निया है, यहाँ पर आइरिस है, यहाँ पर लेंस है। ठीक, तो जनरली क्या होता है, हमारी जो आँख का जो पार्ट बदला जाता है, वो कॉर्निया को ही क्या कह दिया जाता है, बदल दिया जाता है, जिससे जब किसी बूढ़े व्यक्ति को नहीं दिखाई देता है, तो उसका हम क्या करते हैं, कॉर्निया बदल देते हैं, जिससे स्पष्ट दिखाई देने लगती है। और यह प्यूपिल होता है, जिससे हमें मतलब दिखाई देता है। यह आँख का बीचों बीच वाला भाग होता है, जो काले वाले रंग का जो भाग होता है उसे प्यूपिल कहते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। पहला हमारा है ब्लाइंड स्पॉट, यानी पहले टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं जो रेटिना पर बनता है। ब्लाइंड स्पॉट पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यहाँ से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। यानी ब्लाइंड स्पॉट पर जो है यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, और यहाँ से क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन भी नहीं होता है, यानी परावर्तन भी नहीं होता है। आगे देखते हैं, येलो स्पॉट जो है दूसरा हमारा जो था, इस पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई देता है, यहाँ से प्रकाश का परावर्तन भी होता है। यानी येलो स्पॉट पर क्या होता है, प्रतिबिंब हमारा बन जाता है, जिससे हमें जो है किसी चीज़ को देख लेते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन भी होता है। आगे देखते हैं, नोट के रूप में दिया है, रॉड कोशिका कम प्रकाश में देखने में मदद करती हैं, यानी रॉड्स जो होती हैं, यानी रॉड्स कोशिका जो होती हैं वो कम प्रकाश में देखने में मदद करती हैं। ठीक है, यानी शंकु जो होता है वह कोशिका के तेज प्रकाश व रंगों की पहचान में मदद करते हैं। क्या करते हैं, कौन से, यानी शंकु कोशिका के तेज प्रकाश एवं रंगों की पहचान कौन करता है, तो कौन करते हैं। अगला नोट जो दिया है, वर्णांधता नामक आनुवांशिक बीमारी है। वर्णांधता नामक आनुवांशिक बीमारी है, इसमें मनुष्य हरे लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। आप समझ सकते हैं, वर्णांधता नामक जो रोग होता है, इसमें किसी अगर व्यक्ति को हो जाता है तो वह व्यक्ति लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता, जिससे हम क्या करते हैं, रेलवे में रेल ड्राइवर का उसको वह पद नहीं दिया जाता है। यानी आप देख सकते हैं, रेलवे में क्या होता है, हरी झंडी और लाल झंडी का बहुत महत्वपूर्ण होता है।
जैसे ही ट्रेन को चलना होता है तो हरी झंडी दिखाई जाती है, सिग्नल। जब उस व्यक्ति में वर्णांता का कमी होगा यानी वर्णांता रोग होगा तो उसको लाल दिखेगा ही नहीं या हरी दिखेगी नहीं। तो क्या होगा, ना तो वो रोकेगा ट्रेन को, ना ही क्या करेगा वो आगे आगे मतलब चलाएगा ट्रेन को। तो इसलिए वर्णांता वाले व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर के लिए नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे दोस्तों। उल्लू की आंख में केवल रॉड्स यानी सलाखा कोशिकाएं पाई जाती हैं। यही कारण है कि वह कम प्रकाश में देख लेता है। यानी उल्लू की आंखों में केवल क्या होती हैं, रॉड्स यानी सलाखा कोशिकाएं होती हैं। यही कारण कि वह कम प्रकाश में भी वह देख सकती हैं। आगे देखते हैं, मुर्गे में सर्वाधिक रंग पहचानने की क्षमता होती है। किसमें? मुर्गे में सर्वाधिक रंग पहचानने की क्षमता होती है क्योंकि इसमें सिर्फ शंकु यानी कोन्स कोशिका पाई जाती हैं। क्योंकि क्या होता है, मुर्गे में शंकु यानी कोन कोशिका ज़्यादा पाई जाती हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। नोट दिया है, अत्यधिक विटामिन की कमी होने पर आंख की कार्निया यानी केराटिन मुक्त हो जाता है, जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, जिससे क्या होता है, व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है और जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है। क्या होता है, जब किसी, इस नोट का महत्वपूर्ण है, इस नोट से भी कहीं ना कहीं प्रश्न बन सकते हैं आपके। तो इस प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक यानी नोट को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, देखना है। अत्यधिक विटामिन की कमी होने पर आंख की कार्निया यानी केराटिन मुक्त हो जाती है, जिससे व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है और जीरेप्थेलिया नामक जो है क्या होता है, रोग हो जाता है। अब जीरेप्थेल्मिया नामक रोग जो होता है उसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से होता है यह रोग। तो आप देख सकते हैं जीरेप्थेल्मिया में किस इस प्रकार का हो जाता है। देख सकते हैं ये कार्निया के ऊपर वाले भाग का क्या हो रहा है, ये यहाँ पर थोड़ा सा उभरन हो रहा है, यानी ऐसे लग रहा है कि यहाँ से निकल जाएगा कार्निया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आई का इंटरफेस दिखने का, उस आई में कुछ इस प्रकार का जो है क्या हो जाएगा, प्रभाव यानी इफेक्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जीरोथैल्मिया में क्या दिक्कत होती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। किसको? विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए के स्रोत गाजर, पपीता, सेब, मछली हैं। कौन कौन से हैं विटामिन ए के स्रोत? तो गाजर, पपीता, सेब और मछली हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल यानी इसको देखते हैं अब। इसको सनसाइन विटामिन, हार्मोनल विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग और जो है बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। रिकेट्स रोग को सूखा रोग यानी रिकेट्स जो जिसको हो जाता है उसे हम कह सकते हैं इसको सूखा रोग भी है। ठीक है, बच्चों में होता है, बच्चों में ज़्यादा क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। और बूढ़ों में जो होता है वह ऑस्टियोमलेशिया होता है। और ऑस्टियोमलेशिया में रीढ़ की हड्डी जो होती है तिरछी हो जाती है। स्रोत यानी विटामिन डी का जो स्रोत होता है वह स्रोत सूर्य का प्रकाश माना जाता है। यानी विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से प्राप्त होता है। त्वचा के द्वारा अवशोषित प्रकाश विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह मछली, काजू, बादाम में भी पाया जाता है। किसमें? मछली, काजू, बादाम में भी विटामिन डी पाया जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। विटामिन ई यानी जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, इसको ब्यूटी विटामिन यानी ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी व त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। तो कौन कौन से? प्रजनन क्षमता और कमी से त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं विटामिन के। अब है हमारा विटामिन के जो है, यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन के जिसका रासायनिक नाम क्या है? नेथाप्क्यून जी। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। यह विटामिन रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग को जमाने में सहायक होता है। यानी जब हमारे शरीर में कहीं कट पिट जाता है तो उस समय रक्त को जो थक्का बनाता है यानी ब्लड को रोकने जो काम करता है वह विटामिन के का कार्य होता है। साधारणतया 2 से 4 मिनट में रक्त का थक्का जम जाना चाहिए। कितने? 2 से 4 मिनट में रक्त का थक्का जम जाना चाहिए। जब रक्त का थक्का नहीं जमता है तो इसको हीमोफीलिया कहा जाता है। यानी यह एक हीमोफीलिया इसमें रोग हो जाता है जब रक्त का थक्का नहीं जमता है यानी नहीं बनता है और वहाँ से क्या होता है, बराबर ब्लड निकलता रहता है। आगे देखते हैं। और पुरुषों में होने वाले अनुवांशिकी रोग हैं।
यह जीन्स की यानी जीन्स की खराबी होने पर भी अ, वाला रोग है, यानी जीन की खराबी होने पर भी यह क्या होता है, रोग हो जाता है, हीमोफीलिया। विटामिन के मुख्यतः आयरन युक्त सब्जियां, फल, पालक, मांस, मछली में पाया जाता है। तो किसी किस में पाए जाते हैं विटामिन के? सब्जियों, पालक, फलों, दूध, मांस, मछलियों आदि में पाया जाता है। अब देखते हैं नोट। विटामिन ए, विटामिन ई तथा के का संश्लेषण यकृत यानी लीवर द्वारा होता है। अब दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन। ये जो सेकंड टाइप है इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसलिए हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बड़ा टॉपिक है दूसरा, यानी जल में घुलनशील विटामिन। तो इसको हम अगली वीडियो यानी सेपरेट में कर देंगे, जिससे थोड़ा सा हल्का हल्का रहेगा, तो पढ़ने में भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, देखते रहिए।